कई सालों पहले जंगल के बीचों बीच एक नदी हुआ करता था। नदी के किनारे एक सुंदर सा नगरी बसी थी। इस नगरी में शासन करने वाला राजा चील था और बहुत ही मूर्ख था। वहीं राजा का मंत्री बहुत चतुर था। राजा का मंत्री टुनटुनी चिड़िया थी। एक दिन शाम के समय राजा और मंत्री दोनों ही नदी किनारे टहलते हुए शाम का आनंद ले रहे थे। तभी राजा ने मंत्री से एक सवाल पूछा, तुम बता सकते हो नदी किस दिशा में और कहां तक बहकर जाती है? टुनटुनी चिड़िया ने राजा चील को तुरंत जवाब देते हुए कहा, नदी पूर्व की दिशा में बहती है, पूरब देश तक जाती है। पर राजा ने कहा, नहीं चाहता हूं कि हमारे देश का पानी पूरब के देशवासियों इस्तेमाल करें। राजा चील ने मंत्री टुनटुनी चिड़िया को नदी का पानी रोकने के लिए दीवार खड़ी करने का आदेश दिया। अभी टुनटुनी चिड़िया ने राजा से कहा, ऐसा करने से हमारा ही नुकसान होगा। राजा चील ने गुस्से में कहा, पानी हमारा और पूरब देश वाले मुफ्त में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम बोल रही हो कि हमारा नुकसान होगा। इसमें हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। तुम जल्दी से जल्दी नदी में दीवार बनवाने का काम शुरू कराओ। मंत्री राजा का आज्ञा का पालन करते हुए कारीगरों को बुलाता है और नदी के पास दीवार बनवाने का काम शुरू करवा देता है। नदी में दीवार बनाने का काम तेजी से चलने लगा और कुछ दिनों में दीवार बनकर तैयार हो गई। यह देखकर राजा चील बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु उनकी मूर्खता के कारण कुछ दिन बाद जब बारिश का मौसम दस्तक देता है तो नदी का पानी पूरे गांव में भरने लगता है। धीरे धीरे पानी सभी पक्षियों के घरों में घुसना शुरू हो जाता है। इससे परेशान होकर सारे पक्षीवासी एकत्रित होकर मंत्री टुनटुनी चिड़िया के पास आते हैं। टुनटुनी चिड़िया उनसे आश्वासन देता है कि वह इस समस्या का हल ढूंढ निकालेगा। पक्षियों की परेशानी सुनकर मंत्री समाधान निकालने के लिए एक योजना बनाता है। उन्होंने राजमहल में समय को बताने के लिए घंटा बजाने वाले शख्स को इसमें शामिल किया। वह समय के अनुसार घंटा बजाता था, जिससे लोगों का समय पता चलता था। टुनटुनी चिड़िया ने उसे कहा कि आज तुम प्रति घंटे की बजाय हर आधे घंटे में घंटा बजा। उसने मंत्री ने जैसा कहा वैसा ही किया। इससे जब सुबह के 3 बज रहे थे तो उसने 6 बार घंटा बजाया। घंटे सुनकर राजा और सभी नगरवासियों को लगा 6 बज गए। राजा चील उठकर बाहर आता है तो वह मंत्री पहले से मौजूद होता है। और अंधेरा देख चील मंत्री टुनटुनी चिड़िया से पूछता है, अभी तक सूर्योदय क्यों नहीं हुआ? राजा चील के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री टुनटुनी चिड़िया ने कहा, महाराज, प्रातः काल हो चुकी है, पर हमने पूर्व दिशा वाले के यहाँ पानी को जाने से रोक दिया है, तो शायद इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ सूर्य की रोशनी आने से रोक दिया है। सूर्योदय तो हुआ है पर हमारे देश तक रोशनी नहीं पहुँची है। लग रहा है कि अब हमारे देश में सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँच पाएगी। यह सुनकर राजा चील चिंता में पड़ जाता है और मंत्री से पूछता है कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है? तब मंत्री टुनटुनी चिड़िया उत्तर देता है कि महाराज, अगर आप नदी का पानी छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि वह सूरज को छोड़ देंगे। इससे राज्य में फिर से रोशनी आ जाएगी। राजा मंत्री को तुरंत नदी का दीवार तुड़वाने का आदेश देता है। मंत्री टुनटुनी चिड़िया कारीगरों को नदी पर ले जाकर उन्हें दीवार तोड़ने के लिए कहता है। कुछ घंटों में कारीगरों ने दीवार गिरा दी और तब तक में सूरज के निकलने का समय हो गया। सूर्योदय हो गया। सूरज की लालिमा देख राजा चील बहुत प्रसन्न हुआ और मंत्री को इनाम देने की घोषणा की। राजा ने मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि तुम्हारे कारण हमारे राज्य में फिर से सूर्योदय हो पाया है और तुमने हमारे राज्य को अंधकार से बचाया है। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया कहता है कि महाराज, यह तो राज के लिए प्रति मेरा फर्ज था।